हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन या मूल विधि एवं संविधान से रिलेटेड दूसरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सब टॉपिक भारतीय संविधान सभा पढ़ेंगे। तो जिसने भी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर नीचे प्रीवियस जो वीडियो हैं इस पे टॉपिक पर वो देख सकता है, और साथ ही जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी वीडियो भी देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? मतलब 1922 में किसने यह कहा कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? In 1922, by which of the following it was expressed that the Indian Constitution will be according to the will of Indians? पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, या बी मोतीलाल नेहरू, या सी गोपाल कृष्ण गोखले, या डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये कहा महात्मा गांधी ने। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो महात्मा गांधी ने 1922 में जो है यह कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन, 1924 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में किसने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया जाए? In 1924, by whom among the following was the demand from the British government that a constitution assembly should be constituted for the formulation of Indian constitution? तो पहला ऑप्शन दिया है एम रॉय ने, या बी महात्मा गांधी ने, या सी मोतीलाल नेहरू ने, या डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो किसने कहा? सी मोतीलाल नेहरू ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने जो है संविधान भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो उन्होंने 1924 में ब्रिटिश सरकार से मांग की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज फॉर्मली रेंडर्ड बाय होम, किसके द्वारा? पहला ऑप्शन दिया है मोतीलाल नेहरू, या बी जवाहरलाल नेहरू, या सी एम रॉय, या डी महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम रॉय द्वारा। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप प्रदान किसने किया? हु गैव ए कॉन्क्रीट शेप टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब सॉलिड शेप किसने प्रदान की? पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी एम रॉय ने, डी महात्मा गांधी ने। ये ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी एक सेकंड। तो डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पास ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इंडियन पब्लिक विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस? तो बिना किसी हस्तक्षेप के जो भारतीय जनता द्वारा जो संविधान के निर्माण की मांग थी उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया था, तो किस सन में क्या था यह पूछ रहा है वो। तो पहला ऑप्शन दिया है 1928 ईस्वी में, बी 1931 ईस्वी में, या सी 1936 ईस्वी में, या डी 1942 ईस्वी में। तो किस दौरान किया गया? 1936 ईस्वी में। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। तो 1936 में कांग्रेस ने जो है बिना बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा जो संविधान के निर्माण की मांग थी उसको लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इन 1938 who demanded the formation of a constituent assembly on the basis of adult suffrage?
पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी ने, या बी जवाहरलाल नेहरू ने, या सी सुभाष चंद्र बोस ने, या डी वल्लभ भाई पटेल ने। तो किसने वैसे मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की 1938 में? तो वो थे हमारे बी जवाहरलाल नेहरू ने। बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो 1942 में एक योजना आई, उसने यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, और जब युद्ध, उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था सेकेंड वाला, तो उसके उपरांत भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। Under which scheme in the year 1942 it was accepted that an elected constituent assembly would be formed in India which would form the post-war constitution? तो पहला ऑप्शन दिया है ए क्रिप्स योजना, बी वेवल योजना, या सी कैबिनेट मिशन योजना, या डी माउंटबेटन योजना। तो इसका आंसर है ए। तो क्रिप्स योजना के तहत 1942 में यह कहा गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और उसके उपरांत वह संविधान का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय हुम इन 1895? तो पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी ने की, या बी जवाहरलाल नेहरू ने, या सी बी.आर. अम्बेडकर ने, या डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो किसके द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग की गई? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो डी आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया? मतलब संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था भारत का? पहला ऑप्शन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, या बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, या सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, या डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव था। तो भारतीय संविधान सभा जो गठित हुई तो उसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो भारत की संविधान सभा थी वो किसके अनुसार गठित की गई? अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड? पहला ऑप्शन दिया है साइमन आयोग का प्रस्ताव, या बी क्रिप्स प्रस्ताव, या सी माउंटबेटन योजना, या डी कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। डी आंसर इसका सही है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। अगला क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जो 1936 में हुआ था, जिसमें यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई? वेयर वॉज द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936? तो 1936 में कहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था? ए ऑप्शन दिया है कानपुर में, या बी मुंबई में, या सी फैजपुर में, या डी लाहौर में। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में। फैजपुर एक गांव था, तो वहाँ पर यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह गठन, संविधान सभा का गठन की मांग हुई थी। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो कितने मेंबर होने थे? पहला ऑप्शन दिया है 389, 389, बी दिया है 409, सी 299, या डी 429। तो कितने होने थे सदस्य? 389। तो ए आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही है 389। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें जो सदस्य का विभाजन था वो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था?
इन द प्रपोज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाउ वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइडेड टू बी डिवाइडेड। पहला ऑप्शन दिया है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी दिया है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी ऑप्शन दिया है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, और डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो जो प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन जो है, एक तो पहला ऑप्शन जो दिया है वो सही है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि द्वारा, और दूसरा ऑप्शन जो है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है, और तीसरा जो ऑप्शन है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, उपयुक्त सभी। तो डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। अभी पीछे हमने पढ़ा क्वेश्चन में। तो इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो उन 292 सदस्य में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 292 मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड फॉर द वेरियस प्रोविनेंसेस। आउट ऑफ दीज हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस गॉट इलेक्टेड? पहला ऑप्शन दिया है 195 195, या बी 208, सी 225, या डी 235। तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। तो बी आंसर बिल्कुल ऑप्शन इसका सही है, 208। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो जब पुनर्गठन हुआ उसके दौरान 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? एज ए रिजल्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1947? तो पहला ऑप्शन दिया है 289, बी दिया है 299, सी दिया है 324 324, डी दिया है 333। तो कितने सदस्यों की संख्या रह गई? 299। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव वर देयर फॉर द नेटिव प्रिंसली स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? पहला ऑप्शन दिया है 100 या 100, बी दिया है 70 या 70, सी 85 या 85, डी दिया है 65 या 65। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 70। तो पुनर्गठित संविधान सभा में जो देसी रियासत थी उसके कितने प्रतिनिधि थे? 70। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें जो विभिन्न प्रांत थे उनके लिए कितने प्रतिनिधि थे? हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव वर देयर फॉर द वेरियस प्रोविंस इन द रीऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो कितने प्रतिनिधि थे? पहला ऑप्शन दिया है 208, बी 229, सी 249 और डी 289। हाँ, तो कितने प्रतिनिधि थे? पहला ऑप्शन दिया है 208, 229, 249, 289। तो इसका आंसर होगा 229। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? What proportion for the population was a representative to determine the allotted number of each province in the Constitution Council under the Cabinet Mission Plan? तो यह बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद थी उसमें एक सदस्य कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो पहला ऑप्शन दिया है 8 लाख व्यक्ति, बी दिया है 10 लाख व्यक्ति, सी दिया है 12 लाख व्यक्ति, डी दिया है 15 लाख व्यक्ति। तो कितने के अनुपात में था? 10 लाख के। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था सदस्य संख्या का। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टली इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहला ऑप्शन दिया है प्रांतों की विधानसभा, बी दिया है संघीय व्यवस्थापिका,
सी दिया है उपयुक्त दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? प्रांतों की विधानसभा ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? विच प्रोविनेंस वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? पहला ऑप्शन दिया है बंगाल का, बी दिया है चेन्नई का, सी दिया है मुंबई का, डी है संयुक्त प्रांत का। तो किसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। तो संयुक्त प्रांत, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश को ही कहते थे। अब 1937 के बाद में इसका नाम चेंज हो गया था, यूपी हो गया था, लेकिन पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत ही था। तो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व थे संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? विच नेटिव प्रिंसली रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो पहला ऑप्शन दिया है जूनागढ़ के प्रतिनिधि ने, बी कश्मीर, या सी हैदराबाद, या डी मैसूर। तो किसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बी आर अंबेडकर जी ने का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बी आर अंबेडकर वाज इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल से, या बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, या सी तत्कालीन मध्य भारत से, या डी पंजाब से। तो जो बी आर अम्बेडकर जी थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो हमें यह बताना है। तो वे निर्वाचित हुए थे पश्चिम बंगाल से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग का क्या कारण था कि उसने संविधान सभा को बहिष्कार किया? वाई डिड द मुस्लिम लीग बायकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहला ऑप्शन दिया है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाना चाहता था, या बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग सभा चाहता था, या डी उपयुक्त सभी। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि वह मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव है किस आधार पर किया गया? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स वाज इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहला ऑप्शन दिया है समान मताधिकार पर, बी सर्व मताधिकार पर, या सी सीमित मताधिकार पर, या डी वर्गीय मताधिकार पर। तो संविधान सभा का जो चुनाव है किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे द मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, क्या थे? पहला ऑप्शन दिया है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या डी वैश्विक मत अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि किस टाइप के थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? When did the elections for the Constituent Assembly take place? तो पहला ऑप्शन दिया है 1945 में, या बी 1946 में, या सी 1947 में, या डी 1948 में। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो कब संपन्न हुआ? 1945 में, 46 में, 47 में, या 48 में? तो इसका आंसर होगा बी 1946 में। तो 1946 में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? हु मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन था? पहला ऑप्शन दिया है संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, या सी भारतीय संसद ने, या डी गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
क्या है? पहला ऑप्शन दिया है प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई है, या बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या डी वैश्विक मत अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी वो किसके द्वारा चुनी गई थी? तो इसका आंसर है बी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, जिसमें जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे वो 10 लाख व्यक्ति पर एक संविधान सभा का सदस्य था। तो इसकी ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश्ड? पहला ऑप्शन दिया है 10 जून 1946 को, या बी 9 दिसंबर 1946 को, या सी 26 नवंबर 1949 को, या डी 26 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को जो है हमारे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? पहला ऑप्शन मुंबई में, बी कोलकाता में, या सी लाहौर में, या डी दिल्ली में। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और स्टार्ट कब से हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और उस दौरान जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रेसिडाइड ओवर द इनॉगरल सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहला ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, या बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, या सी बी आर अम्बेडकर ने, या डी सी राजगोपालाचारी ने। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? पहला ऑप्शन दिया है हमें 15 अगस्त 1947 को, या बी 26 जनवरी 1948 को, या सी 9 दिसंबर 1946 को, या डी 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। जबकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था या पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे। तो अब ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहला ऑप्शन, या बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी सच्चिदानंद सिन्हा, या डी के एम मुंशी। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन का गठन हुआ था, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष यही थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहला ऑप्शन दिया है बी एन राव, या बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो परमानेंट स्पीकर थे संविधान सभा के वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब बने? 11 दिसंबर 1946 में, जबकि संविधान सभा स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 से 2 दिन बाद ही, मतलब 11 दिसंबर 1946 को ये स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को
किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ दिसंबर 11 1946 को? ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा गया है, बस इतना अंतर है इसमें। आंसर वही होगा। पहला ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू को, या बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डी के एम मुंशी। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया संविधान सभा को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर उन वीडियो को देख सकता है, और साथ ही मैथ की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखी हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और साथ ही आप मुझे विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आल्सो। ये उनके लिंक दिए गए हैं, आप सर्च मार सकते हैं। तो अगली वीडियो के इंतज़ार करें, जल्दी हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।